सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 6 जामुन का पेड़, कक्षा छठी का, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र द्वारा जो ये कहानी रची गई है जामुन का पेड़। उसमें जो है सरकारी कर्मचारियों की उत्तरदायित्वहीनता पर कटाक्ष किया है, यानी उनकी आलोचना की है कि वो किस प्रकार से अपने उत्तरदायित्व से क्या रहते हैं, परे होते हैं या उत्तरदायित्व को अच्छी तरह नहीं निभाते हैं। उस पर क्या है, उनकी सरकारी कर्मचारियों की आलोचना की है। आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अनिर्णयी होते हैं, यानी निर्णय जल्दी से नहीं लेते हैं। और इस तत्काल निर्णय न लेने से क्या होता है कि उसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस कहानी में भी एक कवि के शारीरिक, मानसिक दुख यानी व्यथा, दुख का मार्मिक अंकन किया है। मार्मिक दुख के बारे में बताया गया है। यह दुर्घटना जो है वह दुर्घटनाग्रस्त था कौन? कवि। और जामुन के पेड़ के नीचे दब गया था और उसी जामुन के पेड़ के नीचे वह अपना दम तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? क्योंकि उस समय रहते ही सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है। तो इसी पर हमारी कहानी जो है आधारित है। देखिए, रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क जो है दौड़ा दौड़ा सुप्रीटेंडेंट के पास गया। सुप्रीटेंडेंट का अर्थ होता है अधीक्षक। सुप्रीटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति के चारों ओर जो है भीड़ इकट्ठा हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। अब देखिए क्या हुआ। रात में के बहुत ही तेज आंधी चली, झक्कड़ चला यानी आंधी चली, और सेक्रेटरी यानी सचिवालय के खुले लॉन में, खुले स्थान पर, लॉन में खुला स्थान होता है, तो सचिवालय के जो है खुले स्थान पर एक जामुन का पेड़ था, वो गिर पड़ा था। सुबह जब माली ने देखा कि उसे पता चला कि पेड़ के नीचे जो है एक आदमी दबा हुआ है, तो माली जो है दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? चपरासी के पास। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास। क्लर्क जो है सुप्रीटेंडेंट के पास गया, यानी अधीक्षक के पास गया। तब जाके दौड़ा दौड़ा जो सुप्रीटेंडेंट है वो कहाँ आया? लॉन में आया और देखा कि कुछ मिनटों में ही जो है जो पेड़ के नीचे व्यक्ति दबा हुआ था उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी एक क्लर्क बोला, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। अब वो क्लर्क को किसकी पड़ी है? जामुन के पेड़ की। अब दबे हुए व्यक्ति को वो नहीं देख रहे। फिर उसको देखकर जो है क्या बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली थी। दूसरा क्लर्क फिर याद करते हुए बोला कि इसकी जामुनें जो है बहुत ही क्या थी? रसीली थी। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क सुहासा बोला। उन दोनों को बोलते हुए देखकर तीसरा क्लर्क जो है बोला कि मैं तो फलों के मौसम में झोली भर भर के ले जाता था और मेरे बच्चे जो हैं इसे बड़ी खुशी से खाते थे। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया और बोला, मगर यह आदमी, यानी सबको क्या पड़े? जामुन के पेड़ की। लेकिन जो माली है वो बोलता है कि मगर यह आदमी। हाँ, यह आदमी। सुप्रीटेंडेंट सोच में पड़ गया। हाँ, यह आदमी करके सुप्रीटेंडेंट जो था वो सोचने लगा। पता नहीं वो जिंदा है या मर गया, एक चपरासी ने पूछा। तो एक चपरासी क्या बोला? पता नहीं यह जिंदा है या मर गया। तो मर गया होगा, इतना भारी पेड़ इसकी पीठ पर गिरा है, वह बेचारा कैसे बच सकता है, यानी बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला कि मर गया होगा, कितना बड़ा पेड़ जो है इसकी पीठ पर गिरा है, तो ये कैसे बच सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। तो मैं जिंदा हूँ, ऐसा जो है उस व्यक्ति ने कहा जो कि पेड़ के नीचे दबा हुआ था। और कैसे? बड़ी मुश्किल से, क्योंकि दबा हुआ है पेड़ के नीचे, तो मुश्किल से उसकी आवाज़ निकली और बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, अरे जिंदा है?
बड़ी हैरानी से एक कलर्क ने बोला। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली बोला कि इसे जो है हमें पेड़ को हटा के जो है फटाफट निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त और कामचोर चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। तभी एक जो सुस्त था और कामचोर चपरासी था वो क्या बोला कि मुश्किल है इसे निकालना, क्योंकि पेड़ का तना जो है, पेड़ की जो टहनी है वो क्या है, बहुत ही भारी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली चपरासी और कलर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से कलर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। अब देखिए कि वो सुस्त व्यक्ति के बातों को सुनकर जो है माली बोला कि क्या मुश्किल है, सब कुछ हो जाता है। अगर सुपरिटेंडेंट साहब यानी अधीक्षक जो है वो आज्ञा दे, हुक्म दे, आज्ञा दे, हुक्म का अर्थ है आज्ञा, तो अभी जो है 15-20 माली चपरासी कलर्क जो है पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। कुछ कलर्कों ने जो है उसके हामी में हाँ भरी। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। तुम पेड़ को उठाने के लिए क्या लगाओ, जोर लगाओ सभी, और हम क्या हैं, सब तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं और अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, सेक्रेटरी के पास गया, और डिप्टी सेक्रेटरी जो था जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी जो है चीफ सेक्रेटरी के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने जो है जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने जो है डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। अब देखिए जैसे सभी पेड़ उठाने लगे तो फिर जो एक साथ उठाने को तैयार हो गए, तो तभी क्या कहा, जो सुपरिटेंडेंट था यानी अधीक्षक था वह क्या बोला, ठहरो, मैं जो है अंडर सेक्रेटरी यानी अपर सचिव से पूछता हूँ। फिर सुपरिटेंडेंट जो है अंडर सेक्रेटरी के पास चला गया। जो अंडर सेक्रेटरी होता है यानी अपर सचिव होता है वो बोलते हैं डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता हूँ, यानी उप सचिव के पास जाता हूँ। डिप्टी सेक्रेटरी बोला मैं तो जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता हूँ, यानी उससे पूछता हूँ। तो वो संयुक्त सचिव के पास गया। चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव जिसको बोलते हैं, फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी जो था वो चीफ सेक्रेटरी के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसने चीफ ने जो है फिर जॉइंट से कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने जो है डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने जो है अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही और आधा दिन निकल गया। दोपहर के खाने के समय दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले कलर्कों ने समस्या को खुद सुलझाना चाहा। वे हुकूमत यानी शासन के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ तो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को कृषि विभाग को भिजवा रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। अब देखो ऐसे करते करते दिन बीत गया था, आधा दिन बीत गया, दोपहर का समय हो गया, खाने का समय हो गया था। लेकिन उस आदमी के चारों ओर जो थी वो भीड़ बहुत जमा होने लगी। तरह तरह की बातें कर रहे थे लोग। लेकिन कुछ जो मनचले कलर्क थे, कुछ कलर्कों ने क्या कहा, बोला कि हम इस समस्या को खुद निपटा लेंगे। जब तक सेक्रेटरी आते तब तक क्या करेंगे, हम किसी का इंतजार ना करके हम इस पेड़ को हटा देंगे। हटाने का निश्चय कर लिया। इतने में ही फिर सुपरिटेंडेंट आया, फाइल लेकर भागा आया और बोला कि यह तो हम तो व्यापार विभाग के हैं, व्यापार विभाग से संबंधित हैं और हम जो है इस पेड़ को खुद नहीं हटा सकते क्योंकि ये किस विभाग में जाते हैं, कृषि विभाग के अधीन है। तो मैं इस फाइल को जो है कृषि विभाग को भिजवा रहा हूँ और जब वहां से उत्तर आएगा तभी हम इस पेड़ को हटाएंगे। दूसरे दिन कृषि विभाग का उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में
लॉन में गिरा है, इसीलिए पेड़ को हटाने या हटवाने की जिम्मेदारी जो है व्यापार विभाग की है। फिर दूसरे दिन फिर आता उत्तर आता कहाँ से, कृषि विभाग से, कि व्यापार विभाग के लॉन में है तो व्यापार विभाग के लोग ही इसे हटा सकते हैं। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग की को जो है गुस्सा आ गया। उसको व्यापार विभाग को क्या है, गुस्सा आया कि हम क्यों हटाएंगे। उन्होंने फौरन लिखा कि इसकी जिम्मेदारी है जो है कृषि विभाग पर है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही, फिर उसने कृषि विभाग पर डाल दिया और फिर दूसरे दिन फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। फिर जो भी कृषि विभाग था वहां से क्या आया, क्या जवाब आया कि हम जो ऐसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भेजते हैं, यानी उद्यान विभाग में के हवाले करते हैं इस फाइल को, क्योंकि यह फलदार वृक्ष है और इसका मामला जो है उद्यान विभाग ही निपटा सकता है, उसी के अंतर्गत आता है। रात को दबे हुए आदमी को माली ने दाल भात खिलाया। चारों तरफ पुलिस का पहरा था। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। अब जब क्या हुआ, रात को दबे हुए आदमी जो था दबा हुआ, उसको जो है माली ने क्या खिलाया, दाल भात खिलाया और कहा कि तुम्हारी जो फाइल है वो चल रही है और उम्मीद है कि कल तक फैसला आ जाए और तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। माली ने पूछा, तुम्हारा यहाँ कौन वारिस है, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका आता पता दे दो और मैं उसे खबर करने की कोशिश करूँगा। वारिस होता है उत्तरदायित्व, वारिस। तो मालिक ने पूछा किससे, उस व्यक्ति से जो दबा हुआ व्यक्ति था, कि कोई तुम्हारा उत्तराधिकारी है या तुम्हारा कोई वारिस है, उसका मैं आता पता लगाता हूँ और उसे खबर करने की कोशिश करता हूँ। मैं लावारिस हूँ, ऐसा किसने कहा, जो दबा हुआ व्यक्ति था। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा कि मैं क्या हूँ, लावारिस हूँ। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग का जवाब आ गया, बड़ा कड़ा और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय हम पेड़ लगाओ स्कीम उच्च स्तर पर चला रहे हैं और हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक जामुन के पेड़ को। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब देखिए, तीसरे दिन जब हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विभाग से जब जवाब आया तो वह बड़ा ही कड़ा था और आलोचनात्मक था, व्यंग, एक क्या था, मजाक सा था। कि हॉर्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी ने क्या बोला कि लगता था वो कि क्या है, साहित्य प्रेमी है। उसने कुछ लाइनें लिखते हुए लिखा था कि हमें आश्चर्य है कि इस समय भी जो है पेड़ लगाओ स्कीम जो इस समय चल रही है, और उस समय भी जो है हमारे सरकारी जो अफसर हैं वो ऐसे मौजूद हैं यहाँ जो कि पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, और वो भी जामुन के पेड़ को जो कि क्या है, फलदार है। हम इसे काटने की इजाज़त नहीं दे सकते या आज्ञा नहीं दे सकते। अब क्या किया जाए। एक मनचले ने कहा कि अब क्या किया जाए, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। इस आदमी यानी उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काट दिया जाए तो आधा आदमी उधर आधा आदमी उधर हो जाएगा और वह बाहर निकल जाएगा और पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, ऐतराज करते हुए कहा। जब एक मनचले आदमी ने क्या बोला, जो कि क्या था, अपनी मस्ती में बोला था, क्या बोला था कि इस आदमी को ऐसा करते हैं, इस आदमी को ही काट देते हैं, दो भाग कर देते हैं, एक इधर हो जाएगा एक उधर हो जाएगा, पेड़ वैसे का वैसा रहेगा। तो बड़े दबे हुए स्वर में ऐतराज करते हुए यानी उसका इनकार करते हुए उस आदमी ने बोला कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, मेरे दो टुकड़े करोगे तो। यह भी ठीक कहता है, कलर को बोला। अब वो कलर क्या बोलता है, ये तो ठीक कह रहा है, उसको इतनी अकल नहीं दी। तो वो बोलता है कि फिर क्या होता है कि रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, यानी कल जो है
फिर रात को जो है माली उसके लिए क्या ले गया, खिचड़ी ले गया दबे हुए आदमी के लिए, और बोला कि अब तो मामला जो है ऊपर चला गया है, लगता है कि जो सचिवालय के अन्य अधीक्षक हैं उनकी मीटिंग होगी, यानी सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरियों की मीटिंग हो गई, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा और उम्मीद है कि सब काम ठीक से हो जाए। और दबा हुआ आदमी आ भर कर बोला, तो कहते हैं कि सब काम शायद ठीक से हो जाए। फिर जो दबा हुआ आदमी था वो आ भर कर बोला, यानी उसे बड़ा ही क्या हो रहा था, कष्ट हो रहा था। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? जब उसने क्या बोला कि हम तो खाक हो जाएंगे, खाक मैंने राख हो जाएंगे तब तक तो हम, जब तक कि तुम क्या लाते हो, खबर लेके आते हो। तो माली बड़े आश्चर्य से चकित होकर आश्चर्य से बोला, क्या तुम शायर हो? थोड़ी देर में सेक्रेटरिएट में यह अफवाह फैल गई कि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी जो है वह शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। अब देखिए कि जैसे उसने पूछा कि तुम शायर हो माली ने, तो थोड़ी देर में जो है यह बात जो है सारे कहाँ फैल गई, सेक्रेटरिएट में फैल गई, सचिवालय में फैल गई, और सारे लोग फिर से जो है शायर को देखने के लिए झुंड बनाकर आ गए। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी कवि है, तब कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। अब देखिए, कल्चरल होता है सांस्कृतिक, अनुरोध है प्रार्थना। जब क्या पता चला सबको कि यह आदमी जो है सांस्कृतिक डिपार्टमेंट से, जो ये आदमी है वो कवि है, तो उन्होंने क्या किया, सांस्कृतिक डिपार्टमेंट से जो है प्रार्थना की कि जल्दी जल्दी इस मामले को सुलझाएं और इस कवि को इस पेड़ से छुटकारा दिलाएं। फाइल जो है कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। सेक्रेटरी अपनी गाड़ी में सवार होकर आया और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। अब देखिए क्या हुआ कि फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट में पहुंच गई और साहित्य अकादमी का एक सेक्रेटरी जो है उस कवि के पास आया और उनका इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से सुशोभित हो? ओस। उसने बोला कि तुम्हारा नाम, दूसरा उपनाम क्या है? तो उन्होंने बोला, किसने? कवि ने बोला ओस। ओस। सेक्रेटरी ने जोर से चीखा। जो सेक्रेटरी था वो क्या हुआ, जोर से चीखा ओस करते हुए। क्या तुम वही ओस हो जिसका काव्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे स्वर में कवि ने हुंकार से सिर हिलाया। अब वो बेचारा तो दबा हुआ है, तो सेक्रेटरी क्या पूछता है कि तुम वही ओस के कवि हो जिन्होंने जो क्या लिखा था, ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित एक रचना लिखी थी। तो दबे हुए आदमी ने हाँ करते हुए सिर हिलाते हुए बड़ी कठिनाई से बोला, क्या तुम हमारी अकादमी की मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। क्या तुम हमारे अकादमी के सदस्य हो? ऐसा फिर किसने पूछा? सेक्रेटरी ने पूछा। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारे अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसे भूल होगी हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा हुआ पड़ा है। फिर आश्चर्य से, यानी उसने क्या बोला, इतना बड़ा कवि, किसने? सेक्रेटरी से, कि ओस के फूल का लेखक हमारे अकादमी का मेंबर नहीं है, अभी तक सदस्य नहीं है। उफ, यह भूल हमसे कैसे हो गई। इतना बड़ा कवि कैसे जो है इस अंधेरी गुमनाम में दबा पड़ा है, यानी कैसे हो सकता है ऐसा। फिर जो है, गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। फिर जो दबा हुआ व्यक्ति था वो बोला कि गुमनामी में नहीं, मैं तो पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी बोला कि अभी मैं प्रबंध करता हूँ आपको निकालने का। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारे साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपना मेंबर चुन लिया। दूसरे दिन फिर वो सेक्रेटरी आता है भागा भागा और बोलता है कि तुम्हें मुबारक हो, तुम तो मिठाई खिलाओ। अब वो पेड़ के नीचे दबे उसको मिठाई खिलाएगा, तो बोलता कि मिठाई खिलाओ, हमारे साहित्य अकादमी ने जो तुम्हें अपना मेंबर
बना लिया, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर बोला। यानी बड़े दुख से बोला कि मुझे इस पेड़ के नीचे से पहले निकालो। यह हम नहीं कर सकते, यह तो हम कर सकते हैं कि अगर तुम मरो तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अब तो वो सेक्रेटरी क्या बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं निकाल सकते, बस हम तो केवल क्या कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दिलवा दे। मैं अभी जीवित हूँ। कवि ने रुक रुक कर कहा, मुझे जिंदा रखो। तो कवि फिर क्या बोलता है कि मैं तो अभी जीवित हूँ, मुझे जो है क्या करो, जिंदा रखो, जीवित रखो। साहित्य अकादमी की सेक्रेटरी हाथ मिलाते
मर चुके थे। तो आज हमारा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।